नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। बड़ी बहू के पियर से 8वां आया तो छोटी बहू ने उसमें से 2 घेवर छोड़कर पानी भरने गई, तब कुएं की पाल पर रख आई और सोचा अभी तो सब साथ में है, कल आकर खा लूंगी। दूसरे दिन जाकर देखा तो घेवर नागनी खा गई थी। उसने जाकर देखा तो नागनी बावी में से निकलकर बोली कि तेरे जैसा ही मेरा मन था, इसलिए घेवर खा लिया। अगर तू मुझे गाली देगी तो मैं तुझे खा जाऊंगी, नहीं तो जो मांगेगी वो दूंगी। वो बोली मेरे पियर नहीं है। उसने उसे पियर दे दिया। अब तुझे काम पड़े जब लिखकर कुएं की पाल पर रख जाना, तेरा काम हो जाएगा। घर आकर बोली मुझे भी 8वां पुजवाओ, मेरे पियर से साध आएगी। सब बोले तेरे कौन सा पियर है जहाँ से साध आएगी। तो देवर से बोली लाला जी आप साध का कागज लिख दो। देवर ने सोचा कि भाभी के पियर तो है नहीं, इसलिए बड़े बड़े 4 पन्ने लिख दिए। उसने पन्ने ले जाकर बांबी पर रख दिए। माँ बोली कि भाइयों बहन के साथ देनी है। वो बोले माँ साथ तो दे देंगे। वो दूसरे दिन खूब गाजे बाजे से साथ लेकर अपनी बहन के घर आ गए। ससुराल वालों ने सोची कि जैसी साध इसके पियर से आई, वैसी साध किसी बहू के पियर से नहीं आई। 9 महीने पूरे हुए, उसके लड़का हो गया। वो तो फिर पन्ना लिखकर उस बांबी पर रख आई और लड़के के होने का जामना भी उस नागिन के यहाँ से दे दिया। अब तो वो लड़का बड़ा हुआ और झाड़ू की सीके बिखेर रहा था। तो उसकी ताइयाँ बोली कि बुहारी तेरे नाना मामा दे जाएंगे क्या। वो माँ से जाकर बोले कि बहन को बोलते हैं 2 चांदी की गड़ाओ 2 सोने की गड़ाओ, बहन के घर के बाहर पटकाओ। और वो बहन के घर के बाहर 2 सोने की झाड़ू और 2 चांदी की झाड़ू पटक गए। दूसरे दिन उसका बच्चा अनाज की बोरी फैलाने लगा तो ये बात भी सांपों ने सुन ली। दूसरे दिन 2 बोरी चांदी की और 2 बोरी सोने के अनाज के दानों से भरकर रख गए। उसका पति बोला भली आदमन तेरे पियर रहने को चलें, ऐसी ससुराल तो रहने के लिए है। जब वो दूसरे दिन पानी लेने गई तो नागनी से बोली माँ तेरा जवाई रोज़ कहता है कि तेरे पियर रहने को चले। तो माँ बोली बेटा तू फिक्र क्यों करती है, तू कल ही लिया, पर कह देना दिन दिन का दिखाऊंगी, रात का नहीं दिखलाऊंगी। तो वो घर आकर बोली कल चलेंगे। दूसरे दिन चले गए तो बोली दिन दिन का पियर दिखलाऊंगी, रात का पियर नहीं दिखलाऊंगी। भाई बोले माँ बहन आई है, खूब लाड किया। भाइयों को दूध पिलाने बैठी तो बहन बोली माँ आज तो भाइयों ने दूध मैं ही पिला दूंगी। माँ बोली बेटी तेरा लड़का आदमी है, गरम में टोकरी हिला देगा तो दाढ़ी मुँह से जल जाएगी। वो बोली माँ मैं नहीं हिलाने दूंगी। तो वो पिलाने बैठी तो उसके लड़के ने टोकरी हिला दी। उसके नाग भाई ने गरम में मुँह दे दिया, उसकी दाढ़ी मुँह से जल गई। माँ बोली बेटा मैंने तुझे पहले ही कहा था नहीं कि तेरा बेटा गरम में ही टोकरी हिला देगा। वो बोली माँ तू मेरे सारे लाड करती है, लेकिन कभी 7 कोठयारों की चाबी क्यों नहीं देती। तो माँ बोली तू ले ले। तो बेटा 7 कोठयार की चाबी ले ली। पहला कोठा खोला, कुर्ता टोपी निकला। दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां कोठा खोला तो उसमें से अजगर बाबा घूम रहे थे। तो वो बोली बाबा राम राम। बेटी राम राम कर ली, नहीं तो 12 बरस में कलेवा आया था, मैं तुझे खा जाता। तो वो बोली बाबा जी अब खा जाओ। बेटी तू धर्म की बेटी हो गई। 1.25 करोड़ का हार दे दिया। बेटी तेरे गले में हार, दूसरे के गले में तो सांप हो जाएगा। तो माँ बोली बेटी तू बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लग गई। तो भाई बोले माँ बहन ने तो सासरे भेज दे। माँ बोली बेटा तुम्हारी बहन सासरे का बात चली। बहन बोली जियो हमारा खाड़ा बोड़ा, वीर मैंने उड़ावे दखनी चीर। तो शाम होने लगी तो कंवर के नोचने लगी और वो पति से बोली कि अपने तो देवताओं का दोष हो गया। तो वो बोला कि ऐसे ससुराल में तो 2-4 दिन आए हुए तो एक दिन हुआ है, देवी देवताओं का दोष हो गया। आप तो चलो। उसके भाई बहुत धन दौलत देकर बहन को विदा किया। वो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए अपनी धोती और चाबुक ससुराल में ही छोड़ आया। थोड़ी दूर गए बोला भली आदमन मैंने तेरे पियर धोती और चाबुक छोड़ाया, मेरे भाइयों ने तो बहुत धन दौलत दिया है, अब धोती और चाबुक लेने कहाँ चले। लेकिन
उनके छोड़ने से क्या काम है। लेने गए, वहां जाकर देखा तो खोखरा पीपल सरण सरण आवाज कर रहा था। वहां धोती और चाबुक टकी हुई मिली। वो उतार लाए और बोला, तू घर चलकर मुझे सारी बात सच सच बता देना। वो छत पर चढ़कर केस सुखा रही थी कि उसके गले का हार पलका राजा के महल में पड़ा तो रानी बोली, मैं तो वो हार आएगा तभी रोटी खाऊंगी। तो राजा जी ने उस हार को लेने के लिए भेजा तो बोली, मैं क्या करूंगी, तुम इस हार को ही ले जाओ, इसे कच्चे दूध में खोलकर पहना देना। रानी जी ने कच्चे दूध में धोकर पहनने लगी तो सांप बनकर नाले में से निकल गया और उसके गले में हार बन गया। तो राजा जी ने उसे घर बुलाया, तू ये क्या करती है। सोने की कटोरी में कच्चा दूध मंगाया, वो खोले तो हार बन जाए और रानी जी खोले तो सांप बन जाए। तो साहूकार के बेटे की बहू को कहा कि तू जान जुगारी है। तो बोली, मैं जान जुगारी नहीं हूँ, मुझे तो नाग माता ने दिया है। नाग पंचमी के दिन सब ठंडी रोटी खाना, कहानी सुनना, वायना निकालना, नाग देवता की पूजा करो। नाग देवता ने जैसे उसे पियर दिखाया वैसे सबको दिखाना। कहानी को कहता को, सुनता को, उकार भरता को, चंदन की चौकी मोतिन को हार। और नाग देवता की कहानी, नाग पंचमी की कहानी, महाराज जी को उद्धार। अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी को परवान चढ़ाओ। नाग देवता की जय हो।